हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का यूपी लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले देखिए, मैंने एक कट ऑफ का वीडियो भी बनाया था, जो कि कट ऑफ का वीडियो जो पड़ा हुआ है वो इस समय लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, और चाहें तो आप लोग मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके उस कट ऑफ के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अगर जिन लोगों की कट ऑफ मेरे बताए हुए के हिसाब से आ रही है, देखिए मैंने कट ऑफ बता दी थी, काफ़ी लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन था, तो मैं उनसे नहीं करता हूँ। हो सकता है कट ऑफ कम या ज़्यादा चली जाए, क्योंकि कोई एग्जैक्ट कट ऑफ तो बता नहीं सकता, फिर भी मैंने अपनी तरफ से एग्जैक्ट कट ऑफ बताने की कोशिश की थी। तो जिन लोगों के भी मेरे कट ऑफ के हिसाब से जो नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को देख लें, और जितने भी अपने डॉक्यूमेंट हैं, जिन लोग बन रहे हैं जिनके अच्छे नंबर, वो अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर लें, तैयार करके रख लें। ठीक है। और इस पे बात करेंगे ईडब्ल्यूएस किसका मान्य किसका नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक समस्या चल रही है इस समय कि ईडब्ल्यूएस वैलिड किसका होगा, कैसे होगा, जिन्होंने इस बार लगाया कि नहीं लगाया, सभी के आंसर मैं दूंगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स की डेट क्या क्या होनी चाहिए, किस डेट से पहले वो बने होने चाहिए, कितने महीने की अवधि होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो आप लोगों ने लेखपाल का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, कई चैनल्स आपको बता रहे हैं कि ये प्रिंट आउट ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है। लेकिन आप लोग एक बात समझिए, जब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब शुरुआत में अपना प्रिंट आउट लिया था एप्लीकेशन का, तो उस एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट आया था उसमें उनकी जो कास्ट थी वो जनरल थी, और ईडब्ल्यूएस वाला सेक्शन उनका खाली रह गया था। ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वाले सेक्शन में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया था, अपना जो ईडब्ल्यूएस वाला सेक्शन था उसको उन्होंने फिर से दोबारा फिल किया था, और दोबारा वाले डॉक्यूमेंट में जो उन्होंने फाइनल सबमिट किया था उसमें ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स थी वो फिल होकर के आई थी। ठीक है। तो आपके एप्लीकेशन से ही ये पता चलेगा कि आपने ईडब्ल्यूएस की डिटेल्स उसमें फिल की थी या नहीं की थी। नहीं, अगर आपकी ईडब्ल्यूएस की डिटेल्स फिल होकर के आएंगी तो आप एज अ जनरल काउंट किए जाएंगे, ये मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। इस वजह से क्या है, आप लोगों को एप्लीकेशन का प्रिंट आउट जो है वो किसी भी तरीके से आपको अरेंज करना होगा। हो सकता है आप लेखपाल की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर जब जा करके आप लॉगिन करेंगे तो हो सकता है आपका जो आईडी है वो लॉगिन हो जाए, और वहाँ से आप अपने लेखपाल का जो भी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है उसको फाइनल प्रिंट आउट बाहर वहाँ से निकाल लें। ठीक है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पेट का रिजल्ट जो है, जो भी पेट का रिजल्ट आप लोगों के पास डाउनलोड रखा है, आप लोग एक काम कीजिए, उसका प्रिंट आउट जो है वो निकलवा लीजिए। और जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सबकी 5-5 फोटो कॉपी जो है वो अपने पास में रख लीजिएगा। क्या प्रोसेस होगा अभी वो भी बता दूंगा। 5-5 फोटो कॉपी रख लीजिएगा, जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े, कम ना पड़े आपके पास में। ठीक है। आईडी प्रूफ की बात करते हैं, तो आईडी प्रूफ में आपका सबसे मेन है, अगर आप ले जा सकते हैं तो अपना आधार लेकर के जाइए, वोटर आईडी लेकर के जाइए, और ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जाइए। देखिए, कुछ लोग पूछते हैं क्या सर पेन कार्ड नहीं चलेगा, तो जी हाँ, पेन कार्ड जो है वो चलने की चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि उनको क्या करना रहता है, उसमें जितनी भी आपकी जो एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं वो उनको पूरी तरीके से वेरीफाई करनी रहती हैं। तो जो भी आप लोगों का जो पेन कार्ड है उसमें एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो नहीं दे रखी होती हैं, इस वजह से आपको ऐसा आईडी प्रूफ लेकर के जाना है जिसमें आपकी फ़ोटो, मदर्स नेम, फादर्स नेम बिल्कुल सही लिखा हो। दूसरी चीज़ देखिए, वो आईडी प्रूफ में देखते क्या है, मेन चीज़ क्या देखते हैं, वो आईडी प्रूफ में आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। और इसको किससे मैच कराते हैं, वो हाई स्कूल की मार्कशीट से कराते हैं। आपकी जो भी डीओबी है उसको बिल्कुल, ये इसमें तो कोई भी किसी तरीके का करेक्शन वैलिड ही नहीं माना जाएगा, तुरंत आपको डीबी से बाहर कर दिया जाएगा। आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी माताजी का क्या नाम है, एड्रेस में अगर थोड़ा सा 3 से 4% इधर से उधर होता है तो कोई नहीं, उसके लिए वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट से काम चला लेते हैं। ठीक है, उसका नहीं, लेकिन आपका नेम, डीओबी, मदर्स नेम, फादर्स नेम, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी करेक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आपकी हाई स्कूल की और साथ ही साथ आधार कार्ड में ये वेरिएशन आ रहा है तो आप लोग आज ही जाइए, अभी काफ़ी समय है, अपने आधार को 5 से 10 दिन में जा करके वेरी सही करा लीजिए, और जो नाम और डिटेल्स आपने जो भरी हैं वही सेम सेम डिटेल्स आप उसमें भी करा लीजिए जा करके। ठीक है। तो आईडी का आपका इतना ही काम होता है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के जानी है, फिर मैं कह रहा हूँ आपको इसकी ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के जानी है, यही आपका मेन होता है। हाई स्कूल की मार्कशीट ही आपकी डीओबी को वेरीफाई करती है,
और आप लोगों के इसमें मार्क्स जितने भी आप लोगों ने फिल किए होते हैं उनकी बहुत अच्छे से जांच की जाती है कि अगर आपने लिखा है कि हाँ मेरे इंटर में 500 में से 441 मार्क्स आए हैं, दैट इज़ उनको इस एप्लीकेशन प्रिंट आउट से वो इस बात को वेरीफाई करेंगे कि आपने जो अपने द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन है वो सही दी थी या उनको नहीं दी थी। ठीक है, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी आप लोग अपनी ओरिजिनल तैयार रख लें और इनकी फ़ोटो कॉपी भी करा लें। नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो है जिन्होंने भी लगाया है, जो भी रिजर्वेशन चाहते हैं, तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट साथ में लेकर के जाएं। ये किस डेट का बना होना चाहिए, कब की इसकी वैलिडिटी होती है, कितने समय की होती है, तो ये मैं भी बाद में आपको बताऊंगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, अगर आपके आधार कार्ड में और आपने जो भी एड्रेस फिल किया उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस पाया जाता है तो आप उसके वेरिफिकेशन के लिए अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र वहाँ पर लेकर के जा सकते हैं, जिससे वहाँ पर आपकी इस चीज़ को वेरीफाई किया जा सके। 10 फोटोग्राफ आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक फॉर्म मिलता है आप लोगों को, वो फॉर्म भरवाया जाता है। उस फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स लिखनी रहती है, तो वहाँ पर जितनी भी फ़ोटो की आपको रिक्वायरमेंट हो वो आप वहाँ जा कर के दे सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लगाना ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, ये आप बाद में लगा सकते हैं। जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो ये एज ऑप्शनल काउंट किए जाते हैं। आप चाहें तो ले भी जा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी ले जा सकते। लेकिन अगर आपके पास बना हुआ रखा है तो ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी से रिलेटेड। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है वो आजकल हाईलाइट बना हुआ है कि किसका EWS जो है वो वैलिड होगा या किसका नहीं होगा। तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये लास्ट इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो 28/1/2022 थी। अगर आपके पास 28/1/2022 के पहले का EWS सर्टिफिकेट है, ठीक है, इस डेट के पहले का ही EWS सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। अगर आपने 29 को बनाया है तो भी आपका वैलिड नहीं है। अगर आपने ये सोचा है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने इस साल जो है वो EWS बना लिया है, अब मैं जा करके वहाँ वेरिफिकेशन में जा करके EWS लगा दूंगा, तो आपका वो EWS वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको यही वाला EWS दिखाना होगा, इससे पहले डेट का बना हुआ EWS, तभी आप EWS में काउंट किए जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपने लगाया है वो 28/1/2022 से पहले का होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, वहाँ पर भी इसी की वैलिडिटी मानी जाएगी। अब कुछ डॉक्यूमेंट में कहा जाता है कि आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट 6 मंथ पहले का होना चाहिए या इस डेट का होना चाहिए, तो ऐसी कोई मैंडेटरी बात नहीं होती है। ठीक है, अगर आपके पास पुराना भी है तो चल सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ लिखी रहती है कि यह प्रमाण पत्र 3 वर्षों तक ही वैलिड होगा। तो याद रखिएगा कि 3 ईयर्स से ही रिलेटेड उसमें डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 वर्ष से भी पुराना होगा, 3 साल से पुराना हो गया फिर तो वो खुद ही नहीं वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो इतने डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप अरेंज कर लीजिए। इतनी चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा जो करेक्टर और रेक्टर सर्टिफिकेट है वो सब बाद में भी आप दे सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ में किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आप क्या करिए, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जो आता है उस पर अपना एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर दीजिए और नोटरी लगा करके उनको जमा कर दीजिएगा कि हाँ ऐसी ऐसी दिक्कत मेरे साथ में है, ये मैं ही हूँ और मैं इसे अगले 1 महीने या 2 महीने में सही करके आपको दे दूँगा। आई होप आप लोगों को DV से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट की मैंने डिटेल्स बताई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि हमारे चैनल्स पे जो हैं वो पेट से रिलेटेड क्लासेस भी चल रही हैं। आपको हर एक दिन पेट की कुछ ना कुछ क्लासेस मिल जाएंगी और आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो भी पेट के क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सब के सब ऑथेंटिक बुक से करा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।